गाजा की धरती पर लड़े गए इजराइल और हमास के भीषण युद्ध का अंत हो गया है। दोनों की सहमति से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद लोग गाजा में वापस लौटने लगे हैं। चेहरे पर मायूसी है। सड़कों पर मीलों तक बम विस्फोटों के चीथड़े बिखरे पड़े हैं, जिन्हें मीलों तक पैदल पार करना पड़ रहा है। पूरा का पूरा शहर वीरान हो चुके मलबे में बदल चुका है। जिन राहों पर कभी रौनक, चहल पहल और हंसते खिलखिलाते चेहरे गुलजार रहा करते थे, वहां सन्न कर देने वाली वीरानी पसरी पड़ी है। खंडहर नुमा इमारतें जैसे चिढ़ा रही हों कि आओ, रह सको तो मुझ में रह कर दिखाओ। सालों तक पाई पाई जोड़कर जो आशियाने खड़े किए गए थे, उनका नामो निशान बाकी नहीं रह गया है। मोहल्ले के मोहल्ले ऊंचे ऊंचे मलबे की ढेरी में बदल चुके हैं। गलियां पहचान में नहीं आ रही हैं। हवा में बारूदी महक घुली हुई है। लोग अपने घरों के नामो निशान तलाश रहे हैं। मिसाइलों के धमाकों से तबाह इमारतों की ढेरियों पर बहुत से लोग मायूस बैठे दिखे, जैसे सोच रहे हों यहीं कहीं पर इनकी दुनिया आबाद रहा करती थी। आखिर इसी मलबे में इंसानियत ने और बहुत से घरों की मासूम किलकारियों ने दम जो तोड़ दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे गाजा इंसानियत का मकबरा बन चुका है। इजरायली सैनिक गाजा को छोड़ अपनी सरहद में लौट रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे बड़ी जीत के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने सिमहत तोरा उत्सव की घोषणा की है, जो गाजा में हमास की हार के जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की वापसी राष्ट्रीय आनंद का दिन होगा। इस दिन पूरा देश उत्सव मनाएगा। दूसरी तरफ गाजा है, जहां वीरानी है, मातम है और आंसुओं का सैलाब भी है। इसके बावजूद एक अपने तरह का सुकून भी दिखाई दिया। सुकून अपनी धरती पर वापस लौटने का। इसे गाजा के लोगों की जिंदा दिली ही कहिए, क्योंकि लंबे अरसे बाद बहुत से घर लौटते लोग अपनी इसी जमीन पर सजदा करते और उसे चूमते दिखाई दिए। सीज फायर के बाद लाखों फिलिस्तीनी गाजावासी लौटने लगे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती ये है कि उन्हें एक बार फिर यहाँ पर अपनी नई दुनिया आबाद करनी होगी, क्योंकि घर, मकान, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, परिवहन, बिजली, पानी सब कुछ खत्म हो चुका है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक युद्ध के दौरान 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जानें चली गईं, जबकि घायलों का आंकड़ा 1,70,000 से भी ज्यादा है। इस भीषण युद्ध के बाद इजरायली सेना वापसी तो कर रही है, लेकिन एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि उनकी सेना गाजा के लगभग 50% हिस्से पर अपना नियंत्रण रखेगी, ताकि हमास को फिर से पनपने या खुद को मजबूत करने से रोका जा सके। इजराइल का अगला कदम हमास का निशस्त्रीकरण करना है, यानी हमास को ऐसी अवस्था में लाना है कि उनके पास कोई हथियार ही ना बचे। एग्रीमेंट के मुताबिक हमास के लड़ाके अगले 48 घंटों में 48 बंधकों को रिहा करने वाले हैं, जिनमें से 20 के जीवित होने की उम्मीद है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के कारण 10 लाख लोग गाजा छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे। जिन्होंने देरी की, उनमें से 67,000 बड़ी बड़ी मिसाइलों और गोलियों का शिकार हो गए, जिनमें बहुत से छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी शामिल थे, जबकि 1.25 लाख से ज्यादा लोग घायल अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपने हाथ पांव गंवा चुके हैं। कई महीनों तक चली भीषण लड़ाई के बाद गाजावासी वापसी शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसे संदेह की नजरों से भी देखा जा रहा है। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि ये शांति कहीं किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं, क्योंकि जिस हमास के निशस्त्रीकरण की बात इजराइल कर रहा है, क्या वो हमास कभी इसके लिए राजी होगा? अगर वो नहीं माना तो खुद को आने वाले महीनों में फिर से मजबूत करने में जुट जाएगा। तो ऐसे में इजराइल और अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या ऐसे में गाजा के बाकी जीवित बचे लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं आ जाएगी? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।